नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्टॉक की पड़ताल कर रहे हैं जिसमें आज काफी हलचल मची हुई है। सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, यानी सार्डिन। हाँ, आज काफी एक्शन देखने को मिला इसमें। बिल्कुल। ये कंपनी मेटल्स और माइनिंग सेक्टर से जुड़ी है, खासकर आयरन ओर और स्टील में। हमारे पास ट्रेंड लाइन के स्टॉक एनालिसिस पेज का एक स्नैपशॉट है। ये 15 सितंबर 2025 की तस्वीर दिखाता है। हाँ, तो आज की ही बात है। हाँ, आज की ही। और हमारा मकसद ये समझना कि ये स्नैपशॉट हमें सार्डिन के बारे में क्या बताता है, मतलब क्या खास बातें सामने लाता है। क्या सुराग मिलते हैं, कह सकते हैं। हाँ, सुराग। और आज का दिन तो वाकई एक्शन से भरपूर रहा है इसके लिए। कीमत में करीब 7.5% का उछाल। काफी बड़ा जंप है। नया 52 हफ्तों का हाई, और वो भी बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ। तो आखिर चल क्या रहा है, चलिए इस स्नैपशॉट के सुरागों को खंगालते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो आज के प्रदर्शन के आंकड़े। स्टॉक प्राइस 632 रुपये और 85 पैसे पर है। आज 42 रुपये और 95 पैसे, यानी करीब 7.28% ऊपर। और जैसा मैंने कहा, ये इसका 52 हफ्तों का नया टॉप लेवल है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी वो काफी ज्यादा रहा है। एनएससी और बीएसई मिलाकर करीब 5.4 मिलियन शेयर्स। हाँ, 5.4 मिलियन, ये काफी बड़ा वॉल्यूम है। स्रोत इसे साफ तौर पर आज उच्च वॉल्यूम प्लस लाभ बता रहा है। हाँ, ये आंकड़े अपने आप में तो काफी दमदार लग रहे हैं। इतना बड़ा उछाल, और वो भी इतने हाई वॉल्यूम के साथ, ये आमतौर पर दिखाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ी है। हो सकता है कोई खबर आई हो, या शायद सेक्टर में कोई तेजी हो। हालांकि हमारे पास जो स्नैपशॉट है उसमें 15 सितंबर तक ऐसी किसी खास खबर का जिक्र नहीं दिख रहा जो इस उछाल को समझा सके। ये अपने आप में एक सवाल है। सही बात है। और एक और दिलचस्प, बल्कि थोड़ी उलझन वाली बात भी है। स्रोत के कंपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये मुख्य रूप से बिजली उत्पादन यानी पावर जनरेशन के कारोबार में है। अच्छा, पावर जनरेशन। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी मेंशन है कि कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब CIRP, उसके तहत है। कर्ज चुकाने की एक कानूनी प्रक्रिया से गुजर रही है। और लिस्टिंग इसकी आयरन और स्टील उद्योग में है। ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लगता है ना? पावर, स्टील और फिर CIRP। बिल्कुल, ये जानकारी थोड़ी चौंकाने वाली है और स्थिति को साफ करने के बजाय और उलझा देती है। एक तरफ पावर जनरेशन का बिजनेस बता रहे हैं, दूसरी तरफ स्टील सेक्टर में लिस्टिंग है, और ऊपर से CIRP प्रक्रिया। हाँ, ये तीनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये इस स्नैपशॉट से बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा। CIRP में होने का मतलब है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में रही होगी, तो वो पहलू भी ध्यान में रखना होगा। हाँ, ये विरोधाभास तो है। अच्छा, अब देखते हैं कि आम निवेशक क्या सोच रहे हैं। स्रोत में एक पब्लिक सेंटिमेंट पोल का जिक्र है। 246 लोगों ने वोट किया है, और उनमें से करीब 82% लोग खरीदें यानी बाय की सलाह दे रहे हैं। जी। सिर्फ 7% बेचें और 11% होल्ड कह रहे हैं। अरे वाह, 82% बाय, ये तो जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट है ना? हाँ, 82% बाय रेटिंग काफी मजबूत मानी जाती है। ये हालिया कीमत और वॉल्यूम में हुई बढ़ोतरी के साथ मेल खाता दिखता है। ऐसा लगता है कि बाजार में कम से कम इस पोल में हिस्सा लेने वाले लोगों के बीच इस स्टॉक को लेकर काफी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या ये उम्मीदें सिर्फ आज की तेजी पर आधारित हैं, या इसके पीछे कोई गहरी समझ है, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो एक तरफ तेजी और पॉजिटिव सेंटिमेंट, दूसरी तरफ कंपनी के बिजनेस मॉडल और वो CIRP को लेकर सवाल। अब आते हैं ट्रेंटिलन के अपने एनालिसिस टूल पर, DVM स्कोर। हाँ, DVM स्कोर। DVM यानी ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी बताती है कंपनी की वित्तीय सेहत कितनी मजबूत है। फाइनेंशियल हेल्थ। हाँ। वैल्यूएशन ये आंकता है कि स्टॉक अपनी असल कीमत के हिसाब से सस्ता है, महंगा है या ठीक ठाक है। और मोमेंटम दिखता है कि स्टॉक में हालिया ट्रेंड या चाल कैसी है, तेजी में है, मंदी में है या साइडवेज। राइट, टेक्निकल मोमेंटम। सार्डिन के लिए स्कोर ऐसे हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 6500 है। ट्रेंड लाइन इसे उच्च वित्तीय मजबूती मानता है। 65? ओके, उच्च। वैल्यूएशन स्कोर 48.21,000 है, जिसे मध्यम मूल्यांकन कहा गया है, मतलब न सस्ता न महंगा। ठीक है, बीच का। और मोमेंटम स्कोर 58.900 है, जिसे तकनीकी रूप से तटस्थ बताया गया है, न्यूट्रल। अच्छा, मोमेंटम न्यूट्रल। हाँ, ये स्कोर कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। ड्यूरेबिलिटी 65 पर होना, जिसे उच्च कहा जा रहा है, ये पहली नज़र में तो अच्छा लगता है।
ये इशारा करता है कि शायद कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ मजबूती है। लेकिन इसे वो CIRP वाली जानकारी के साथ कैसे देखें, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। क्या कंपनी CIRP से बाहर आ रही है या स्थिति सुधर रही है? स्नैपशॉट हमें ये नहीं बताता। सही पकड़ा। ये 65 का स्कोर और CIRP का जिक्र, ये दोनों बातें एक साथ हजम करना मुश्किल है बिना ज्यादा जानकारी के। बिल्कुल। अब वैल्यूएशन पर आते हैं। 48.2 यानी मध्यम। इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक ना तो बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा। ये शायद बताता है कि बाजार ने इसकी मौजूदा स्थिति और संभावनाओं को काफी हद तक कीमत में शामिल कर लिया है। और फिर है मोमेंटम 58.9 तटस्थ। ये आज की 7% प्लस की तेजी को देखते हुए थोड़ा हैरान करता है ना? हाँ, ये तटस्थ मोमेंटम स्कोर वाकई सोचने वाली बात है। आज इतनी बड़ी तेजी और हाई वॉल्यूम के बावजूद अगर मोमेंटम सिर्फ तटस्थ है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि ये उछाल बहुत हालिया हो, मतलब बिल्कुल आज का ही हो, और तकनीकी इंडिकेटर्स को इसे एक स्थायी ट्रेंड के रूप में कंफर्म करने में समय लगे। या ये भी हो सकता है कि इस उछाल से पहले स्टॉक लंबे समय से एक दायरे में या नीचे की ओर रहा हो और ये एक दिन का उछाल ओवरऑल मोमेंटम पिक्चर को अभी तक बदल नहीं पाया है। अच्छा, ये एक तरह से चेतावनी भी हो सकती है कि क्या ये तेजी टिकेगी या ये बस एक दिन का जोश है। अच्छा पॉइंट है। तो इन DVM स्कोर्स के आधार पर ट्रेंड लाइन ने सार्डिन को मिड रेंज परफॉर्मर का टैग दिया है। मिड रेंज परफॉर्मर। हाँ, वो कहते हैं कि ऐसे स्टॉक मजबूत गुणवत्ता वाले होते हैं और इनके उचित वित्तीय और तकनीकी पहलू निवेशकों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित करते हैं। हाँ, ये मिड रेंज परफॉर्मर का लेबल एक तरह से DVM स्कोर्स का मिलाजुला नतीजा है। उच्च ड्यूरेबिलिटी अच्छी बात है, मध्यम वैल्यूएशन ठीक है और तटस्थ मोमेंटम थोड़ी सावधानी बरतने को कहता है। ये शायद उन स्टॉक्स की कैटेगरी है जो ना तो बिल्कुल टॉप पर है ना ही सबसे खराब। लेकिन ये वर्गीकरण अपने आप में पूरी कहानी नहीं कहता, खासकर जब हमारे पास वो CRISP और बिजनेस मॉडल वाली उलझने हों। और एक और चीज जो इस तस्वीर को थोड़ा और धुंधला बनाती है, स्रोत बताता है कि इस स्टॉक के लिए एनालिस्ट के प्राइस टारगेट या अनुमान उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सूचना की कमी है। देखिए, एनालिस्ट टारगेट हमें ये अंदाजा देते हैं कि बाजार के पेशेवर इस स्टॉक के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, इसकी कीमत कहाँ तक जा सकती है। सही। उनके न होने का मतलब है कि या तो इस स्टॉक पर ज्यादा कवरेज नहीं है या फिर एनालिस्ट भी शायद इसकी स्थिति को लेकर अनिश्चित है, कंफ्यूज्ड है। ये निवेशकों के लिए फैसले लेना और मुश्किल बना देता है क्योंकि एक बाहरी नजरिए की कमी है। बिल्कुल। स्रोत में स्वॉट विश्लेषण के कुछ आंकड़े भी हैं। S यानी स्ट्रेंथ 36, W यानी वीकनेस 7, O यानी अपॉर्चुनिटी 2 और T यानी थ्रेट 2। ये नंबर तो हैं। हाँ, नंबर्स तो बड़े हैं। स्ट्रेंथ 36। लेकिन इनके पीछे की डिटेल्स, यानी कि वो 36 ताकतें क्या हैं या 7 कमजोरियां कौन सी हैं, वो इस स्नैपशॉट में नहीं दी गई हैं। सही कहा। ये नंबर हमें सिर्फ एक झलक देते हैं कि शायद कहीं ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस मौजूद है, लेकिन उसके बिना ये आंकड़े बहुत उपयोगी नहीं है। हमें नहीं पता कि वो 2 अवसर क्या हैं जिन पर कंपनी काम कर सकती है, या वो 2 खतरे क्या हैं जिनसे इसे सावधान रहना होगा। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें तो हमें इस स्नैपशॉट से सार्डिन के बारे में क्या पता चला है। एक तो ये कि 15 सितंबर को स्टॉक भागा, वॉल्यूम ज्यादा था, नया हाई बना। लोगों का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। DVM स्कोर बताते हैं कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वैल्यूएशन औसत है और मोमेंटम न्यूट्रल है। इसे मिड रेंज परफॉर्मर कहा गया है। ठीक। लेकिन साथ ही बिजनेस मॉडल को लेकर कंफ्यूजन है, CIRP का साया है, एनालिस्ट कवरेज नहीं है और स्वॉट डिटेल्स गायब है। बिल्कुल सही सारांश है। अब उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमें नहीं पता या जो अस्पष्ट है, क्योंकि वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल, आज की इस जबरदस्त तेजी के पीछे का कारण क्या है? हाँ, ये तो है। क्या कंपनी ने कोई घोषणा की, सेक्टर में कुछ हुआ, कोई बड़ा निवेशक आया? स्नैपशॉट खामोश है इस पर। कुछ नहीं पता। दूसरा बड़ा सवाल, कंपनी असल में करती क्या है? पावर जनरेशन या स्टील या दोनों? और वो CIRP की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या कंपनी इससे बाहर निकल चुकी है या अभी भी प्रक्रिया में है? इसका कंपनी के कामकाज और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इस स्नैपशॉट में नहीं है। बिल्कुल। तीसरा, जैसा हमने डिस्कस किया, एनालिस्ट का इस पर क्या रुख है, ये हमें नहीं पता। और चौथा, वो स्वॉट फैक्टर्स क्या हैं, ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा,
वो डिटेल्स भी अज्ञात हैं। तो मतलब ये स्नैपशॉट एक पहेली के कुछ टुकड़े तो देता है, लेकिन कई जरूरी टुकड़े गायब हैं और कुछ टुकड़े शायद गलत जगह लगे हुए लगते हैं। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। ये स्नैपशॉट एक खास पल की तस्वीर है, एक झलक। ये उपयोगी है लेकिन पूरी कहानी नहीं बताता। ये हमें कुछ शुरुआती बिंदु देता है, लेकिन गहराई और संदर्भ सीमित है। सिर्फ इस पर निर्भर रहकर कोई बड़ा निवेश निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि डेटा पॉइंट्स को हमेशा संदर्भ में देखना और और गहरी खुदाई करना कितना जरूरी है। सही बात है। तो चलिए इस चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक बार फिर दोहराते हैं। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड (शारदीएन) ने 15 सितंबर 2025 के स्नैपशॉट के अनुसार हाल ही में बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और निवेशकों के बीच काफी पॉजिटिव माहौल है। हाँ, ये तो साफ है। ट्रेंडलीन का डीवीएम स्कोर अच्छी वित्तीय मजबूती यानी ड्यूरेबिलिटी की ओर इशारा करता है, लेकिन मोमेंटम अभी भी न्यूट्रल है और वैल्यूएशन भी औसत दर्जे का है। इसे मिड रेंज परफॉर्मर बताया गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कंपनी के असली बिजनेस, उसकी CIRP स्थिति और एनालिस्ट कवरेज की कमी जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित हैं, जो इस तस्वीर को काफी जटिल और कुछ हद तक अस्पष्ट बनाते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार जो पूरी तरह से हमारे पास मौजूद जानकारी पर आधारित है। हाँ, देखिए, एक तरफ शारदेन का ये मजबूत प्रदर्शन और हाई ड्यूरेबिलिटी स्कोर है, दूसरी तरफ CIRP का जिक्र, बिजनेस मॉडल पर अस्पष्टता और एनालिस्ट टारगेट्स का न होना है। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक जिज्ञासु निवेशक या पर्यवेक्षक के मन में क्या सवाल उठने चाहिए? क्या सवाल? शायद ये कि पहला, इस हाल या तेज उछाल का असली कारण क्या था? क्या ये टिकाऊ है या बस एक दिन की बात? दूसरा, CIRP की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या कंपनी कर्ज की समस्या से उभर चुकी है या उभर रही है? इसका भविष्य पर क्या असर होगा? महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा, पावर जनरेशन और स्टील, इन दोनों के बीच कंपनी का फोकस कहाँ है और ये तालमेल कैसे काम करता है? क्या एक बिजनेस दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या खींच रहा है? हाँ। और चौथा, क्यों इस स्टॉक पर एनालिस्ट कवरेज नहीं है? क्या इसमें कोई छुपा हुआ जोखिम है जिसे वो देख रहे हैं और हम नहीं? ये स्नैपशॉट हमें ये दिखाता है कि सतह के नीचे और भी बहुत कुछ हो सकता है जिसे जानने की जरूरत है। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि सिर्फ हेडलाइन नंबरों से आगे देखें और गहरी जानकारी जुटाएं। बहुत ही सटीक निष्कर्ष। ये स्नैपशॉट जानकारी देने के साथ साथ कई अहम सवाल भी खड़े करता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।